आज बाबा की 29 दिसंबर 2023 की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा कि जैसे शिव बाबा निरहंकारी है, हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। याद का एक ही मंत्र है, मन मना। और बाबा रोज एक बात हम बच्चों को पक्का कराते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। और एक बात और कही, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, सच्चे बाप के साथ योग लगाना है। और बाबा जैसे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चों की सेवा में खड़ा रहता है, हमें भी ऐसा बनना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकती क्यों? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तुम बच्चे मेरे मालिक हो। तुम बच्चे मेरे मालिक। अब मालिक स्वयं इतना ओबीडियंट हो जाता है जो बच्चों को कहता है कि तुम मेरे भी मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता, भगवान नमस्ते करे और हम कहे हम क्यों झुके, हम क्यों ऐसा करे। अब बाबा कहता है बच्चों का मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और बच्चों को नमस्ते करता। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जो बाबा पूजा कराए, कहे कि चरणों में झुको। जिसको तुम धुलाई करो, तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी। चलो बाबा के वो गीत सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत है। बाबा ने कहा ना, बच्चों को नमस्ते करते हैं।
सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा कितना निरंकारी, जो हम बच्चों को रोज आकर के नमस्ते करते हैं। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भर रखो। प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रखो। बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनो और बनाओ। गीत है निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच्य, शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, फिर चरणामृत करके देते। गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। मनुष्य पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा के तो पैर है ही नहीं जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से पैर कैसे धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, है आज्ञाकारी। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी। बेहद का सर्वंट हूँ। निराकार और निरहंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं है। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, बाबा कहता इतने बड़े मेरे बच्चे बनते हैं और मैं उनसे पूजा कैसे कराऊं? हाँ, छोटे बच्चे बाप बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत बड़ा पार्ट है, कड़ा पार्ट है, बहुत अपार दुख अजुन आने वाले।
अभी जो दुख है वो कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं अर्जुन तो बहुत दुख आने वाली है। ये सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आती है। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं मंदिर में जाके कहते भगवान मुझे शांति दो, सुख दो, धन दो, दौलत दो, बच्चा दो क्या क्या मांगते हैं हम। इतने साकारी दुनिया में ना, हम साकारी दुनिया वाली चीजें ही उससे मांगते हैं। अब हम ये भूल जाते हैं कि वो निराकार है, उसको इन बातों से लेना देना नहीं है। हमारी श्रद्धा और भावना का भाड़ा वो दे देता है, बाकी ये काम थोड़ी उसका है। आज की दुनिया के हिसाब से भी जो व्यक्ति का जो काम होता है ना, उसको हम वही काम सौंपते हैं। ऑफिसर को हम नहीं कहेंगे कि आप झाड़ू लगाओ। और आप सोचो कि हम बाबा से क्या क्या मांगते हैं। अब उसका जो काम है वो हम उससे लेवे ना, हम सभी से एक जैसा काम नहीं लेते, तो बाबा से भी क्यों लेते। धन दो, सुख दो, प्यार दो, क्या क्या मांगते रहते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है सर्व का सद्गति दाता एक है। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति धाम अथवा और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है ना। आजकल प्रोप्राइटर में कोई भी कंपनी का होता है तो बाबा कहता है मुक्ति देना और जीवन मुक्ति देना एक बाप का ही काम है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। यह एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान वाच्य। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब शालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्राम की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है।
शिव बाबा के मददगार है। उन्हों को कहा जाता है, जो शिव बाबा के मददगार है उनको क्या कहा जाएगा? धरती में बाबा कहता जो बाप के मददगार बनते हैं उनको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, मददगार। नंबरवार तो है ना, ये उर्दू शब्द है खिदमतगार। सबकी पूजा तो कर न सके, यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। यह राज बाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़ी जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाप को भूलते हो तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। योग निरंतर लगाना मेहनत है लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि ये अंदर की प्रैक्टिस है। अंदर का हमारा अजपा जाप या अंदर की बाबा के साथ की अटूट कनेक्शन। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाए। शिव तो है ही बिगर पांव, वह तो आकर माताओं का सर्वंट बनते और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाती है, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि उसकी महिमा में की भी गीत है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश में। भारत फिर भरपूर बनेगा और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम आने वाले सत्युग की महारानी। तो बाबा कहता है सिवाय बाबा के हमें कोई मालिक नहीं बना सकता। किसी की ताकत ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनाने का ज्ञान भी तो बाबा के पास ही है।
तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? तुम बच्चे क्या जानते हो? स्वर्ग के मालिक तुम। अभी बाबा का ट्रैक चेंज, लहर बदल गई। कौन सी लहर? तुम बच्चे जानते हो, या फिर तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। वो विनाश की सीन, दर्दनाक सीन में हिम्मत चाहिए वो सीन देखने की भी। उनके पहले दर्दनाक सीन विनाश की आए, उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय बोल लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सत्युग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाते हैं ये जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उच्च पद पाते हैं। राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते हैं श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है शालिग्राम। यह सब शरीरधारी है। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। ज्ञान लेने के लिए हमें ब्राह्मण बनना है, और ब्राह्मण जब ज्ञान लेते हैं तभी वो देवता बनते हैं। सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाकी अब बनाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, दिव्य बुद्धि बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके। बल खुद पवित्र है फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो बाबा कहता है बल पवित्र है फिर भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि शरीर भी तमो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही है। कर्म के हिसाब किताब छुट्टू करने हैं।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, योग के वार्ता बोला, वर्ण मिला पहचानो। इसी राज मंदिर पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को पाए, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग। छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो रेस होती थी ना, तो क्या करते थे, हाथ पीछे बांध के कहते थे सामने जो लाइन दिखती है ना वहां टच करके वापस आना है। तो हम दौड़ी लगाते थे। तो अब बाबा कहता है यहाँ भी हम बच्चे ही है, बाबा के तो बच्चे ही है, तो अभी पुरुषार्थ की रेस करनी है, परम धाम जाना है, वापस आना है और नई दुनिया में पहले आने की रेस करनी है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करो दौड़ने का उतना कम है। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है, उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा करो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती।
प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है, तो जरूर नई दुनिया रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वहां यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। बाबा कहता है, जो बात में मूंझते हैं, समझ में नहीं आती, वो बात छोड़ दो। इतना तो मुझे समझ में आता है ना कि मुझे बाबा को याद करना है, वो करो। खाने की बहुत सारी आइटम्स है, मुझे जो पसंद आती है वही मैं आत्मा में खाती हूँ ना, जो नहीं पसंद आती है मैं छोड़ देती हूँ। तो बाप से वर्षा लेने के लिए बाप को याद करो। बाकी कोई बात समझ में नहीं आती तो छोड़ दो, धीरे धीरे करते समझ में आती जाएगी। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ाई ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा काम है पढ़ना बाप और बाप कहते हैं, तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे। और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं, यहाँ कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। शिव बाबा की सभा है, कोई अपवित्र आत्मा नहीं बैठ सकती। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंद्र सभा में कोई भी पतित को नहीं ले आए। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा पूछा जाता है, उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी पूछ ना सके, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, बाप से सगाई करो पहले तुम।
ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सत्युगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रही है, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसका पिता है ब्रह्मा, और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। शिव बाबा से हमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं, मैं जब नर्क में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। स्वर्ग में आएंगे तो क्या रचेंगे? बाबा को तो काम करना है ना, बैठना थोड़ी ही। इसलिए बाबा कहता है, मैं नर्क में आऊं तो स्वर्ग रचूं ना। शिव भगवान वाच, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता और रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं कि मौत आया कि आया, होता तो कुछ भी नहीं है। इस पर एक मिसाल दी है ना, उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। रोज कहता था नहीं आता था, फिर सच में एक दिन शेर आया, लेकिन लोगों ने नहीं माना, तो शेर ने सारी बकरियों को खा लिया। ये बातें सब यहाँ की है। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? लेकिन काल आया, लेकिन काल आता नहीं। लेकिन सच में एक दिन काल आएगा तो खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत तक हम बाबा के होकर रहेंगे। बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। मीठा बाबा ऐसे बाप को अथवा साजन को फारगती दी तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना।
प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले, अनुभवी मूर्त भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस, अनुभवी मूर्त बनो और सभी को अपनेपन की भासना दो। ये मेरा है और ये मेरा मन है, वो हमारे में नहीं फंसे, लेकिन उसको बाबा याद। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो। तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। आज का स्वमान है, मैं ईश्वरीय स्नेह में बंधा हुआ। सर्विस करना यह भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना और सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। यह मीठा बंधन अभी के लिए है, फिर कभी नहीं होता। सभी ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंध जाओ तो दूसरे सब बंधन अपने आप कटते जाएंगे। ईश्वरीय बंधन मीठा बंधन है, बाकी सब बंधन दुख देने वाले बंधन है। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने के बंधन में बांध लेना है। पहली तारीख से योग शुरू होगा। हर एक अपना अपना टाइम लिखा देवे। शाम को 5 से 7:30 बजे तक योग रहेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसलिए सभी अपना अपना समय लिखा देंगे, कौन कितने बजे, आधा घंटा, घंटा, जितना घंटा, 2 घंटा, जिसको जितना भी बैठना है तो आधा घंटा भी। लेकिन मुझे एक लक्ष्य रखना है कि मुझे जनवरी मास में तो बाबा के घर में आकर के योग करना है। भले मैं आधा घंटा बैठूं तो आधा घंटा, 5 से 5:30 बैठो, 5:30 से 6 बैठो, 5 से 6 बैठो, 6:30 से 7:30 बैठो, 6 से 7 बैठो, जो जो आपको सहज हो, लेकिन एक लक्ष्य रखो। 6:30 7:30 तो आपको जंगली बात से जरे देरी क्या होती है, और 6:30 7:30 तो लोग जंगली बात पर संवाद करना है तो વધારે સારું। सवेरे 7:30 पानी पड़ता है नहीं से 7:30 काम 6:30 7:30 तो लोग જેવી છે એની અનુકૂળતા એવું કમ્પલસરી નથી, પણ
लक्ष्य रखी सकते हैं। इसलिए जनवरी मास हमारे लिए है। तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए,
भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। नहीं